दोस्तों ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय वस्तु दोस्तों बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ, जी हाँ शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आज मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि आपके घर में भी शिवलिंग है तो कुछ गलतियां आपको करनी ही नहीं है। सेंटेंस रिपीट करता हूं, कुछ गलतियां आपको करनी ही नहीं है। शिव पुराण के प्रमाण सहित आज मैं साक्ष्य आपकी सेवा में रखने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहला विषय वस्तु, कभी भी शिवलिंग दो अलग अलग खंड में ना रखें। कभी भी शिवलिंग दो अलग अलग खंड में ना रखें। कहने का क्या मतलब है मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं यह प्रमाण कहां पर से दे रहा हूं यह जरूर बताऊंगा। चलिए पहले प्रमाण दे देता हूं, फिर इस शब्द का मतलब बताऊंगा। यह मैं प्रमाण लेके आया हूं शिव पुराण से। शिव पुराण में दो खंड है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। यह मैं लेकर आया हूं प्रथम खंड से। प्रथम खंड में भी दो अलग अलग संहिताएं हैं, जिसमें जो पहली संहिता है विद्वेश्वर संहिता, वहां पर यह चीज लिखी है। विद्वेश्वर संहिता के 11वें अध्याय में 11वें अध्याय का चौथा मंत्र में यह चीज लिखा हुआ है कि कभी भी शिवलिंग दो अलग अलग खंड में नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, पूजा सामग्री के दुकान में जाते हैं, पहले हम जलहरी पसंद करते हैं, कुछ जगह उसे जलधारा भी बोलते हैं, कुछ जगह जलहरी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम एक पिंड पसंद करते हैं जिसे हम उस जलहरी के ऊपर में रख देते हैं। ये गलत है। होता क्या है, हम सामान्यतः पूजा सामग्री आप दुकान में जाएंगे तो पीतल का या कांसे का आप खरीदते हैं जलहरी, और ऊपर से स्फटिक का या पारे का आप खरीद लेते हैं एक पिंड और उसको उसके ऊपर रख देते हैं। दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों चिपका हुआ होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, दोनों के दोनों एक ही चीज की बनी हुई होना चाहिए। कहाँ लिखा है, विद्वेश्वर संहिता 11वां अध्याय 4था श्लोक। और यही चीज फिर से एक बार रिपीट होता है विद्वेश्वर संहिता के 19वें अध्याय के 28वें और 29वें नंबर के मंत्र में। शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बनी हुई होना चाहिए। आप पारद शिवलिंग उपयोग करें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप पाषाण शिवलिंग उपयोग करें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप स्फटिक शिवलिंग उपयोग में ले कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पुष्पराग लिंग को, पुष्पराग अर्थात क्या बोलना चाहिए, गुरु के लिए हम लोग एक रत्न पहनते हैं जिसे पुखराज कहते हैं, उसे धर्म पुराण में कई जगह में पुष्पराग लिंग के बारे में बोला जाता है। आप किसी भी तरह का शिवलिंग उपयोग करें लेकिन वह सिंगल यूनिट में होना चाहिए। जलहरी और पिंड यह दो अलग अलग यूनिट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पूरा का पूरा शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ही बना हुआ होना चाहिए। बाण लिंग के विषय में, शास्त्र में बाण लिंग के विषय में फ्री किया गया है कि भाई जलहरी दूसरे चीज का हो और पिंड जो है वह बाण लिंग का हो, जिसे कुछ जगह में नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक जगह आपको छूट मिलता है, उसके अलावा कहीं पर भी शिव पुराण में बार बार यह चीज कही गई है कि जलहरी और पिंड सिर्फ और सिर्फ एक चीज की ही बनी हो। नंबर 1। नंबर 2, वह अखंड होनी चाहिए, दो अलग अलग यूनिट नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, अन्यथा अरिष्ट की प्राप्ति होती है। यह शब्द लिखा गया है स्पेशली शिव पुराण के प्रथम खंड के विश्वेश्वर संहिता के 19वें अध्याय के 28वें और 29वें नंबर के श्लोक में अरिष्ट की बात कही गई है, गलत चीजों की बात कही गई है। और अमूमन लोगों के घर में यह कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और तो और ऑनलाइन भी जो साइट्स हैं वहां पर भी इस प्रकार की चीजें मिलती हैं।
पहले आप जलहरी पसंद करो और अलग से आप पिंड पसंद करो और दोनों को फिर आप फिक्स कर दो। ऐसा नहीं करना है हमें। शिव पुराण इस चीज की आपको इजाजत नहीं देती है। चलिए दूसरे विषय वस्तु पे आता हूं। दोस्तों, दूसरे विषय वस्तु पे आने के पूर्व मेरा आपसे एक बहुत ही छोटा सा अनुरोध है। वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप जैसे ही कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा कमेंट करते हैं ना, तो YouTube हमारे दूसरे सनातनी भाइयों को, हमारे दूसरे हिंदू भाइयों को, सिख भाई को, जैन भाई को, जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर भरोसा करते हैं, उन लोगों को YouTube प्रिस्क्राइब करता है। और यदि वह इस वीडियो को देख के कुछ भी सीखेंगे तो उसके पुण्य के एक हिस्सेदार आप अवश्य होंगे दोस्त, क्योंकि आपके अच्छे लाइक, आपके अच्छे शेयर, आपके अच्छे कमेंट के कारण वह किसी एक दूसरे हमारे सनातनी भाई के पास गया है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, लाइक अवश्य करें वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय वस्तु, कई जगह मंदिरों में और कई जगह घरों में भी यह चीज देखने में आता है। पहले आप शिवलिंग बैठालते हैं, फिर आपको कोई समझाता है नहीं भाई शिवलिंग के अकेले पूजा नहीं की जाती, आप नंदी को भी लेके आए, आप सर्प को भी लेके आए। तो लोग या कुछ लोग काल सर्प दोष से ग्रसित होते हैं, तो उसे कुछ ब्राह्मण हैं जो शिव मंदिर में जहाँ पर सर्प ना हो वहाँ पर सर्प अर्पित करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर एक विशेष चीज का ध्यान देना है, वह सर्प जब आप अपने घर में लगाते हैं, जब आप अपने मंदिर में लगाते हैं, तो उसे तांबे का उपयोग नहीं करना है। कब छूट है? जब पूरे का पूरा शिवलिंग ही यदि तांबे का है। तांबे के शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, पूजा पाठ की बात धर्म ग्रंथ में कही गई है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कब? जब पूरा का पूरा शिवलिंग ही तांबे का हो, तब आपको सर्प भी तांबे का लगाना है। यदि शिवलिंग किसी भी दूसरे चीज का बना हुआ है, वह पाषाण शिवलिंग है, वह स्वर्ण शिवलिंग है, वह पारद शिवलिंग है, वह स्फटिक शिवलिंग है, वह किसी भी तरह का शिवलिंग है, तो आप इस चीज का स्पेशली ध्यान देना कि जब आप सर्प लगाएं उस शिवलिंग में, तो वह या तो पीतल का हो या फिर कांसे का हो। कुछ लोगों को हिंदी में पीतल कांसा बोलने में समझ नहीं आता है, तो आपको मैं बताता हूं, आपको तांबा का उपयोग नहीं करना है। तांबा अर्थात कॉपर, COPPER, कॉपर की बात कर रहा हूं। इसका सर्प इस्तेमाल नहीं करना है। क्या उपयोग में लेना है? तांबे को छोड़ के आपको पीतल को उपयोग में लेना है। पीतल अर्थात ब्रास, BRASS, ब्रास की बात कर रहा हूं। आप ब्रास का सर्प लगावें या फिर कांसे का। कांसा मतलब ब्रॉन्ज, BRONZE। कांसे का आप सर्प इस्तेमाल करें, आप पीतल का सर्प इस्तेमाल करें, आप तांबे का सर्प इस्तेमाल ना करें। तांबा दूध के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करके जहर बना देता है। साइंस का भी इसके पीछे में कैलकुलेशन है, और हमारे धर्म ग्रंथ में तो यह बात कही भी गई है। और अपने बच्चों को भी कभी भी तांबे के पात्र में दूध या दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री न खिलाना है, न पिलाना है। चलिए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। जो शिवलिंग होता है ना, ऐसा जो शिवलिंग होता है, इसके टॉप में, इसके ऊपर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शिव पुराण की कथा यह कहती है, आप जो भी चीज अर्पित करें वह शिव जी के सबसे ऊपर में अर्पित करें। अर्पित करना है वहां तक तो एक बात है, कभी भी उस शिवलिंग के जो टॉप मोस्ट का, जो सबसे जो ऊपर का जगह है, जहां पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, उस जगह को कभी भी हमें खाली नहीं छोड़ना है। आप बिल्व पत्र चढ़ाएं, आप फूल चढ़ाएं, कुछ ना बने आखिरी में तो घर में चावल तो होगा ही, आप चावल के कुछ दाने चढ़ाएं। चावल का भी बहुत बड़ा महत्व है शिव आराधना में, शिव पूजा में। ठीक है, विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं।
दोस्तों उसके पूर्व मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं, यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें जिसकी अनुकंपा से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगले विषय वस्तु पे आते हैं। कभी भी घर में पोला वाले शिवलिंग की पूजा ना करें जिसके अंदर से बीच में पोल हो, खाली हो। हम लोग मेला जाते हैं, हाट जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहाँ बहुत बहुत सुंदर सुंदर चीनी मिट्टी की शिवलिंग मिलती है। चूंकि चीनी मिट्टी में कलर फिनिशिंग बहुत अच्छे से किया जाता है, किया जा सकता है, इसलिए वह लोगों को तुरंत आकर्षित करती है। पैसे में भी वह बहुत ही कम पैसे में सहज और सुलभ लोगों को मिल जाता है वह बाजार में। स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा शिवलिंग आपको इस्तेमाल नहीं करना है जिसके बीच में पोला हो। और चीनी मिट्टी के शिवलिंग में अमूमन 99% केस में आपको पोला वाला ही शिवलिंग मिलेगा। ऐसे न केवल शिवलिंग बल्कि किसी भी ऐसे ईश्वर की पूजा आपको नहीं करनी है जिसके बीच में छिद्र हो, छेद हो, पोला हो, खाली स्थान हो। पांचवी और आज का आखिरी विषय वस्तु, खंडित मूर्ति की पूजा कभी भी नहीं करना है। न केवल नहीं करना है ऐसा नहीं है, चलो भाई खंडित हो गया तो घर में किनारे रख दिए, ऐसा भी नहीं। जितना जल्दी हो सके उसे बहते हुए जल में, नदी में, सागर में, आपके घर में, आपके शहर में, आपके जिला में, आपके गांव में कोई ऐसा तालाब हो जो 12 महीना जिसमें पानी रहता हो, वैसे किसी भी तालाब में आप उसे ठंडा कर देवें, समाहित कर देवें। लेकिन आपको कभी भी न तो खंडित शिवलिंग की पूजा करनी है, न ही किसी भी प्रकार के खंडित शिवलिंग को अपने घर में रखना है। इस विषय वस्तु का आप अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए ओम नमः शिवाय।